We will discuss some questions of circles and surface areas and volumes for term 2 examination. Keep a watch in the solution and the logic and reasoning behind solving each question. एक Let us सर्कल है start. एक्स वाई और एम एन उसके दो टेंजेंट्स हैं। एक्स वाई एम एन क्या है, उसके दो टेंजेंट्स हैं। एक्स और वाई उसके दो टेंजेंट्स हैं जो कि ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर डीई, यानी कि कांटेक्ट पॉइंट दोनों के, ये सपोज ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर इसका, तो डीई इसका डायमीटर है, इस पर इस तरह से दो पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई और एम एन बने हुए हैं। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, इस सर्कल का सेंटर ओ दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। ठीक हो गया, परपेंडिकुलर टू रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट कांटेक्ट पॉइंट। यही तो है कांटेक्ट पॉइंट, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डी परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई के, यानी कि एंगल ओ डी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ओ ई भी रेडियस हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ एम एन के, तो इसका मतलब एंगल ओ ई एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए ये दोनों 90 हैं, ये दोनों लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन द लाइंस आर पैरेलल। तो लिखेंगे सो एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, है ना, आप यहाँ सीधा लिख दीजिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इसी से ये दोनों प्रूव हो गया कि एक्स वाई और एम एन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। कि एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, या एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, तो इसमें दिया है बच्चों, इसमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक हो गया, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। आपको ए डी फाइंड करना है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, बस उसमें वैल्यूज नहीं दे रखी थी, उसमें बस केवल वैल्यूज नहीं दी हुई थी, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेंजेंट्स drawn from external point to the circle are equal in length. Drawn from external point to the circle are equal. To the circle are equal in length. ये हमने पढ़ा है, इसका इस्तेमाल करके हमने इस तरह के क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, ये आपका 6 है, BC आपका 7 है, CD आपका 4 है, AD आपको फाइंड करना है। तो कैसे होगा भैया, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। PQRS कह देते हैं, जहां पर ये सर्कल, तो ये 4 टेंजेंट हो गए और ये कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQRS हो गए। टोटल ए बी आपका 6 है, अगर मान लेते हैं ए पी को मैं x कह देता हूं, तो बीपी आपका 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरी लेंथ बीसी की 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं बी क्यू को y कह देता हूं, तो QC आपका 7 माइनस वाई हो जाएगा। देखिए रिलेशन अपने आप मिल जाएगी आपको। अच्छा, फिर CD 4 सेंटीमीटर है, अगर मैं सी माइनस जेड कह देता हूं, ठीक हो गया, तो इसको मैं 4 माइनस जेड कह दूंगा। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए से, टेंजेंट ए पी और ए एस आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। ठीक, इसी तरह से बी पर टेंजेंट बी क्यू
और टेंजेंट बीपी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमें एक रिलेशन मिल गई y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मिल गया हमको। ठीक है, अच्छा, और सी क्यू जो टेंजेंट है पॉइंट सी से बना हुआ और सी आर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से समझ में आ रहा है कि 7 माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, यानी कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, एक रिलेशन मिल गई हमको। इसी तरह से आपका डी आर और डी एस दोनों बराबर हो जाएंगे 4 माइनस जेड के एक्सटर्नल पॉइंट्स के। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। y प्लस जेड आपको यहां से मिल गई 7, और ये तो ठीक ही हुआ। यहाँ पर से आपको x और z के बीच में रिलेशन मिल जाएगी। 4 प्लस जेड माइनस एक्स, ये फाइंड आउट करना है एक्चुअली, एडी आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से इसको फाइंड आउट करना है ना, इन दोनों का सम। तो जेड माइनस एक्स कहीं से ले आओ, तो यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक तो आ रहा था। जेड माइनस एक्स 7 माइनस वाई माइनस 6 माइनस वाई, तो जेड माइनस एक्स आपके पास आ गया 1, तो जेड माइनस एक्स आ गया, तो इसीलिए एडी इज इक्वल टू 4 प्लस जेड माइनस एक्स है ना, 4 प्लस जेड माइनस एक्स है, तो 4 प्लस जेड माइनस एक्स की वैल्यू 1 आई, तो एडी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गई। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक हो गया, 1 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया इक्वेशन को, ये आ गया। ठीक हो गया, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्यूब्स of volume 64 centimeter cubes are joined, तीनों को जोड़ दिया to make a cuboid, तीन क्यूब को जोड़ दिया तो एक क्यूबॉइड ही बनेगा। find the total surface area, find the total surface area and volume of cuboid so formed, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। क्या दिया है कि एक क्यूब ये हो गया, दूसरा क्यूब ये हो गया, और एक तीसरा क्यूब यहाँ पर ये तीन क्यूब जोड़ दिए। ठीक है, इन तीनों क्यूबों को जोड़ के, यानी कि हर क्यूब की लेंथ एज अगर a सेंटीमीटर है, ठीक है, लेट एज ऑफ ईच क्यूब इज a, तो टोटल वॉल्यूम दिया गया है, टोटल वॉल्यूम इस पूरे का, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 64 वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 बेटा, तो a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास जो क्यूबॉइड बना, ये सब मिलाकर जो क्यूबॉइड बना, इन तीनों को मिलाकर जो क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देखते हैं। लेंथ उसकी हो गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहेंगे, इन क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, इनको जोड़कर जो क्यूबॉइड बना, ठीक हो गया, तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से टोटल सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको पता ही है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल।
n इंटू बी इंटू एच। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन। 48 + 16 + 16 46। आशीष का आ गया, आशीष का आंसर आया। कहीं पर गड़बड़ कर दिए हो, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। 16 2 32 कैरी ऑन 3 192। ओके ठीक है। वॉल्यूम 190 है ऑफ अ स्फेरिकल शेल। इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या होता है बेटा? आपने फुटबॉल देखी ही होगी, उसके अंदर एक ब्लैडर जो कहते हैं ना, वो होता है ना एक, तो एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है, तो ये स्फेरिकल शेल कहलाया। तो ये वाला जो पोर्शन है, बीच में गैप है, ये हवा है बीच में, ठीक है ना। फुटबॉल खेलने वाले समझते हैं, सभी लोग फुटबॉल खेलते ही हो। ये इंटरनल 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल स्फीयर की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से अगर इसको क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो वॉल्यूम निकालना है तो इन अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है। स्मॉल आर अंदर की रेडियस को, कैपिटल आर बाहर की रेडियस को, बाहर वाले एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर फिट किया है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, शेल नॉट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू -4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अंदर की स्फीयर से बाहर का स्फीयर, बाहर के स्फीयर में से अंदर के स्फीयर का वॉल्यूम घटाएंगे तो ये जो है ये शेल पार्ट जिसको कोर कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ऐसा बना आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसको गलाकर एक सिलेंडर बना दिया गया, इसको गलाकर एक सिलेंडर बना दिया गया। मान लीजिए सिलेंडर की हाइट h हो गई और रेडियस को मैं सपोज r1 कह देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1² h, ठीक है। अगर इसको गलाया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये मेल्ट किया, एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करके दूसरा शेप दे दिया गया, तो इसमें एक चीज कॉमन रही, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो भी लोहे से या जिससे भी बनाया हो तो वो हमेशा सेम रहेगा, केवल आकार चेंज हो गया, वॉल्यूम सेम रहा। तो पाई r1² h इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। वैल्यूज पुट करिए आप, दोनों तरफ पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आर कैपिटल आर क्यूब